आगच्छन्तु विद्यार्थिनः 10वां पाठं पश्यामः। जो हमारा 10वां पाठ है कंथा माणिक्यम यानी गुदड़ी का जो लाल पाठ चल रहा है हमारा बच्चों, इसका आज हम 9वें भाग का अध्ययन करेंगे। कौन से भाग का? 9वें भाग का हम अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। 8 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं और अंतिम भाग में हमने किस प्रकार से भवानी दत्त, सोमधर और जो माता है रत्ना और उसके अलावा सिंधु, इनके बीच में किस प्रकार की वार्ता होती है उसको जाना बच्चों। और लास्ट में जब अंत में उसके पिता ने, किसके? भवानी दत्त ने, सिंधु का जो पिता है भवानी दत्त ने आदेश देते हुए उससे कहा, किससे? सोमदर से कहा। क्या कहा? कि आज हम 7 ही अल्पाहार करेंगे और उस 7 ही अल्पाहार करने के बाद ही तुम घर जा सकोगे। इसके आगे हम देखते हैं भवानी दत्त हृदय परिवर्तनम, और इसमें किस प्रकार का इस अंश में भवानी दत्त का हृदय परिवर्तित होता है। और कहा जाता है पंके अपि कमलम विक्षति, यानी जो पंख होता है अर्थात जो कीचड़ होता है बच्चों, और पंके अपि यानी कीचड़ में भी कमलम विक्षति यानी कमल खिलता है। कंथा माणिक्यम इति, और कंथा माणिक्यम अर्थात गुदड़ी का जो लाल है। ये 2 सूक्तियां हैं। अनयो सार्थकता है, इन दोनों की सार्थकता किस प्रकार से होती है। अर्थात पंके अपि कमलम विक्षति, कमल पंख में भी अर्थात कीचड़ में भी किस प्रकार से खिलता है। आपने देखा होगा कमल कितना सुंदर होता है। इसके अलावा गुदड़ी के जो लाल होते हैं वो कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, वो किसी जगह के मोहताज नहीं होते हैं बच्चों। तो हम देखेंगे भवानी दत्तस्य हृदय परिवर्तनम पंके अपि कमलम विक्षति कंथा माणिक्यमिति अनयो सार्थकता च, इनकी किस प्रकार से सार्थकता है। पुनः सर्वेषां स्वागतम। आइए देखते हैं सोमधर ने क्या कहा। जब भवानी दत्त ने कहा कि हम 7 में ही अल्पाहार करेंगे, 7 में ही भोजन करेंगे, तो सोमधर कह रहा है पितृव्य चरण यानी चाचा जी के चरणों में, अर्थात उससे अभिवादन करते हुए यानी भवानी दत्त का अभिवादन करते हुए, स्वपितु मुझे क्या करनी है? अपने पिता की साक शकट्या अर्थात सब्जी वाली रेहड़ी, कोई साक शकट्या यानी सब्जी वाली रेहड़ी की क्या करनी है? सज्जा करनी है। किसे? मय्येव यानी मया एव यानी मुझे ही, यानी मया यानी मुझे, एव यानी ही, करणीया वर्तते यानी मेरे पिता की जो सब्जी वाली रेहड़ी है उसकी सज्जा मुझे ही करनी है। स माम प्रतीक्षमाणो भविष्यति, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रतीक्षा में रत होंगे। तो सज्जा यानी तैयारी, प्रतीक्षमाणो यानी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसको एक साथ देख लेते हैं। चाचा जी अपने पिता की सब्जी वाली रेहड़ी गाड़ी की तैयारी मुझे ही करनी होती है, वे घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रतीक्षमाण का मतलब प्रति उपसर्ग पूर्वकात इक्ष धातु में शानच प्रत्यय किया तो रूप बना प्रतीक्षमाण। उसी प्रकार से करनिया क्री धातु में अनियर प्रत्यय जब करेंगे तो रूप बनेगा करनिया बच्चों। तो किस प्रकार से वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आइए देखते हैं। भवानी दत्त हत प्रभा सनाह, और भवानी दत्त हत प्रभ रहते हुए अर्थात आश्चर्यचकित होते हुए, सन का मतलब होते हुए, यहाँ सत्री प्रत्यय है बच्चों, और जब ऐसी धातु आती है तो होते हुए, जाते हुए, गच्छन, इस प्रकार से रूप में चलते हैं बच्चों। वत्स सोमधर, अरे बेटा सोमधर, सत्यमेवाशी त्वम कंथा माणिक्यम, और आखिर भवानी दत्त को भी कहना पड़ गया उससे, सोमधर से क्या कहना पड़ गया बच्चों? सत्यमेवशी, अरे सत्य ही है। त्वम कंथा माणिक्यम, तुम क्या हो? गुदड़ी के लाल हो। अरे ये सत्य ही है कि तुम गुदड़ी के लाल हो। सिंधुत्वा सिंधु त्वाम अतितराम प्रशंसति, और सिंधु क्या है? तुम्हें तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा करता है। इत प्रवृत्ति यानी इत यानी अब से, प्रवृत्ति का मतलब अब से, आज के बाद से, अब से, तव शिक्षण व्यवस्थाम अहम संपादिष्यामि, आज के बाद से तुम्हारी जो शिक्षण की व्यवस्था है वो मैं क्या करूंगा? मैं ही संपादित करूंगा बच्चों। और भृत्यो, इसके बाद में दोनों जो नौकर है कौन कौन? रामदत्त और हरण,
अल्पहारम आनयत, अल्पहार लाते हैं। सर्वे अपि निषीदन्ति अशितुम, इसकी संधि विच्छेद होगा बच्चों, निषीदन्ति प्लस अशितुम, तो इसको एक साथ पढ़ा तो निषिद्यन्ति अशितुम। इस प्रकार से हमने देखा तो दोनों नौकर अल्पहार लाते हैं और सभी क्या करते हैं, खाने के लिए निषिदन्ति यानी बैठ जाते हैं, अशितुम यानी खाने के लिए, सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। इसको एक साथ देख लेते हैं। हतप्रभ होते हुए पुत्र सोमदर, तुम सत्य ही गुदड़ी के लाल हो, ये भवानी दत्त कह रहा है। सिंधु तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है, अब से तुम्हारी पढ़ाई का प्रबंध मैं संपादित करूंगा। दोनों सेवक नाश्ता लाते हैं, सभी खाने के लिए बैठे जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। बाड़म सोमदर स्व एव अहम युवयो करते द्विचक्र के क्रेश्यामी। अरे बाड़म, बाड़म यानी अच्छा, यानी इस प्रकार के हम यूज कर सकते हैं। बाड़म सोमदर, अरे अच्छा सोमदर, स्व यानी कल, बच्चों पहले हम पढ़ रहे थे अद्य और आज क्या है कल, स्व परस्व यानी परसों। बाड़म अच्छा सोमदर, स्व यानी तुम कल, एव अहम कल ही, एव यानी ही, अहम यानी मैं, युवयो करते सिंधु के लिए और आपके लिए सोमदर के लिए क्या लाऊंगा, द्विचक्र के क्रेश्यामी, साइकिल खरीदूंगा। बच्चों यहां द्विचक्री के क्यों आया है, दो साइकिल, द्विचक्रिका द्विचक्रिके द्विचक्रिकाहा, द्विचक्रिकाम द्विचक्रिके द्विचक्रिकाहा, इस प्रकार से रमा के समान रूप चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कल ही दो साइकिल खरीदूंगा। युवाम द्वौ अपि सावधानम प्रवर्तयतम, और क्या कहा है, तुम दोनों भी सावधानी से प्रवर्तयनी रहना, तुम दोनों भी सावधान रहना। सैवेव सह प्लस एव, सैयेव आगच्छतम, या संधि है बच्चों, साथ ही आना, सैयेव गच्छतम, साथ ही जाना, तुम साथ ही आना और साथ ही जाना। वत्स शुल्कम अपि ददासी, अरे बेटा तुम क्या शुल्क भी देते हो, शुल्कम अपि ददासी। सोमदर न खलु, नहीं निश्चय ही, शुल्कस्तु मुक्त है, शुल्क तो क्या है, मुक्त है। निर्धन छात्र निधितः पंचविंशति रूप्यकाणि प्रतिमासम प्राप्यन्ते। सोमदर ने क्या कहा, नहीं, जब भवानी दत्त ने पूछा क्या तुम शुल्क देते हो यानी फीस देते हो, तो सोमदर कह रहा है न खलु, नहीं, शुल्कस्तु मुक्तः, शुल्क तो क्या है, मुक्त है, अर्थात फीस फ्री है। निर्धन छात्र निधि है, जो गरीब छात्र निधि है उससे क्या है, पंचविंशति रूप्यकाणि यानी 25 रुपए प्रतिमासम प्राप्यन्ते यानी प्रतिमास 25 रुपए प्राप्त होते हैं। फिर भवानी दत्त कह रहा है शोभनम वत्स, अच्छा बेटा, तथापि यदि धनम अपेक्षते तरई माम भणिष्यसि, यदि फिर भी बेटा ठीक है, तथापि फिर भी यदि धनम अपेक्षते, फिर भी यदि धन की अपेक्षा हो, यदि तुम्हें पैसे की आवश्यकता हो, तो तरई माम भणिष्यसि, तो तुम मुझसे कहोगे यानी मेरे से कहना। इस प्रकार से रत्ना, फिर यह बात जब रत्ना ने अपने पति भवानी दत्त के मुंह से सुनी तो रत्ना पतिम सगर्वम पश्यति, यानी पति को गर्व के साथ में रत्ना देखती है। प्यारे बच्चों, तो सोमदर से उसने कहा कि कल ही मैं तुम्हारे लिए साइकिल खरीदूंगा, तुम दोनों सावधानी से रहना और साथ ही जाना साथ ही आना। और बत्स तुम क्या शुल्क भी देते हो, तो सोमदर ने कहा नहीं, शुल्क तो क्या है, मुक्त है। निर्धन छात्र निधि से 25 रुपए प्रति मास प्राप्त होते हैं। फिर भवानी दत्त कह रहा है अच्छा ठीक है, बस फिर भी तथापि यदि धनम अपेक्षित, फिर भी यदि धन अपेक्षित है तो तुम मुझसे कहना या मुझसे कहोगे। तो रत्ना अपने पति को गर्व के साथ में देखती है। बच्चों इसको एक साथ देख लेते हैं। हाँ सोमदर, कल ही मैं तुम दोनों के लिए साइकिलें खरीदूंगा, तुम दोनों को ही सावधान रहना है, साथ ही आना है, साथ ही जाना है। पुत्र फीस भी देते हो। फिर सोमदर कहता है, क्या कहता है बच्चों, सोमदर कह रहा है निश्चय से नहीं, फीस से तो मुक्ति है। निर्धन छात्रों के कोष से 25 रुपए प्रति माह प्राप्त हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर भवानी दत्त कहता है अच्छा पुत्र, फिर भी यदि धन की अपेक्षा हो तो मुझसे या मुझे कहना। फिर रत्ना अपने पति को गर्व के साथ में देखती है।
अपने पति को गर्व के साथ में रत्ना देखती है। क्या देखती है आगे इसको देखेंगे बच्चों। व्याकरण, इसकी व्याकरण है मुक्तय, मुक्तय में मुच धातु है और इक्तय जब प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा मुक्तः। उसी प्रकार से प्रतिमाशम, माशम माशम प्रति। और इसका कौन सा समास होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन में था ना, उसी प्रकार से प्रतिमाशम में। उसी प्रकार से शोभनम, शोभनम में शुभ धातु में लुट प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा शोभनम। यू, यू का अन हुआ बच्चों। तो हमने देखा भवानी दत्त कह रहा है सोमदर से कि यदि फिर भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो मुझसे कहना। आइए आगे देखते हैं। सोमदरः चाय पेयम परिसमाप्य समुतिष्ठन पितृव्यचरण गच्छामि तावत नमस्ते रत्नम प्रति। सोमधर ने जब चाय पेयम, चाय पेय को अर्थात चाय को समाप्त करके समुतिष्ठन है यानी उठते हुए, चाय पी करके समाप्त कर करके उठते हुए फिर क्या है? पितृव्य चरण है यानी पिता चाचा जी के चरणों में। गच्छामि तावत जाता हूं, नमस्ते रत्नाम प्रति, रत्ना के ओर क्या कहता है? अम्बा प्रणमामि, अम्बा प्रणाम करता हूं, माता जी प्रणाम करता हूं। सिंधुम लालयन, और फिर सिंधु को लालयन करते हुए अर्थात प्रेम करते हुए मित्र सिंधु स्वयं मिलिष्यावह है, मित्र सिंधु कल मिलते हैं। तो सोमदर ने चाय पी को समाप्त करके उठते हुए पितृव्य चरणे यानी पितृव्य यानी चाचा जी के चरणों में गच्छामि तो चाचा जी नमस्ते, फिर रत्ना की ओर देख करके अम्बा प्रणमामि, अम्बा माता जी प्रणाम करता हूं। और फिर सिंधु से कहा, मित्र सिंधु को लालन करते हुए अर्थात प्यार करते हुए मित्र सिंधु स्वयं मिलिष्यावह कल मिलते हैं। तो बच्चों समुतिष्ठन यानी उठते हुए, इसको एक साथ देख लेते हैं। भावार्थ, सोमधर चाय पान समाप्त करके उठते हुए चाचा श्री तो चलता हूं, नमस्कार रत्ना के प्रति, माताजी प्रणाम, सिंधु को प्यार करते हुए मित्र सिंधु कल मिलेंगे। इस प्रकार से परिसमाप्य व्याकरण है बच्चों इसकी। परि उपसर्ग पूर्वकात सम धातु आप, सम भी उपसर्ग है बच्चों, परि और सम उपसर्ग है, आप में ल्यप प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा परिसमाप्य यानी समाप्त करके। तो कल मिलेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। भवानी दत्त, फिर अंत में क्या होता है? भवानी दत्त सहर्षम रत्नाम प्रति यानी हर्ष के साथ में रत्ना की ओर देखते हुए क्या कहते हैं? देखो, जब वो सोमदर वहां से चला गया और फिर सहर्ष के साथ में रत्ना की ओर देखते हुए कहते हैं रत्ने, यानी यहां संबोधन है अपनी पत्नी के लिए। रत्ने उद्घाटितम त्वया अद्य, यानी रत्ने हे रत्ना तुमने क्या कर दिया है? उद्घाटितम यानी खोल दिए हैं, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अद्य यानी आज, मम नेत्र युगलम मेरा जो नेत्र युगल थे अर्थात जो मेरे दोनों नेत्र थे तुमने खोल दिए हैं रत्ने। और सत्यमेव संप्रति, सत्य ही है क्या? संप्रति यानी अब, सिंधु अभिरुचिम प्रशंसा में, सत्य ही है और मैं सिंधु की जो अभिरुचि है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। सोमदरस्तु कंथा माणिक्यम वर्तते। और जो ये पाठ का जो शीर्षक है बच्चों, इसी के आधार पर कहा है भवानी दत्त को आखिर के कहना पड़ गया। क्या कहना पड़ा बच्चों? सोमदरस्तु यानी जो सोमदर तो कंथा माणिक्यम यानी गूदड़ी का लाल ही वर्तते यानी है, यानी जो इदानीम यानी अब, इदानीम अनुभूतम यानी अनुभूत किया है, मया यानी मेरे द्वारा कि क्या किया गया है? यद गुणवंता है एव सभ्या, जो गुणवान है वही क्या है? सभ्य है और धनिक भी वही है। सम्मान्याश्च, और वही क्या है? सम्मान्य है। न मे द्वेष संप्रति ग्राम्य वसतिम प्रति, और मेरा कोई द्वेष उस बस्ती की ओर नहीं है, अर्थात मैं उस बस्ती से द्वेष नहीं करता हूं। पंके अपि कमलम विक्षति, और पंके यानी कीचड़ में भी, अपि यानी भी, कीचड़ में भी क्या है? कमलम विक्षति, और कमल खिलता है। रत्ने अद्य प्रवत्यहम त्वं नेत्राभ्याम, त्वत् प्लस नेत्राभ्याम संसारम द्रक्ष्यामि। रत्ने
अरे रत्ने, आज के बाद में मैं तुम्हारे नेत्रों से ही संसार को देखूंगा, तुम्हारी हर बात को मैं मानूंगा, तुम्हारे नेत्रों से ही मैं संसार को देखूंगा। इस प्रकार से स्नई जवनिका पतति, और धीरे धीरे क्या, जवनिका का मतलब पर्दा, पतति यानी गिरता है, और नाटक समाप्त हो जाता है बच्चों। तो इसमें भवानी दत्त ने अपनी पत्नी रत्ना को हर्ष के साथ में देखा और कहा, रत्ने उद्घाटितम त्वया अद्य मम नेत्र युगलम, रत्ना तुमने मेरे उद्घाटित कर दिए नेत्रों को, दोनों आंखें खोल दी है। सत्य ही है, सिंधु अभिरुचि की मैं क्या करता हूं, प्रशंसा करता हूं। सोमदरस्तु कंथा माणिक्यम वर्तते, सोमदर तो क्या है, गुदड़ी का लाल है। इदानीम अनुभूतम मया, और इस समय मेरे द्वारा अनुभूत किया गया है, अर्थात मेरे द्वारा अनुभूतित किया गया है कि यद गुणवंत एवं सभ्या, जो गुणवान है वही क्या है, सभ्य है। धनिका है वही क्या है, धनिक है। सम्मान्याश्च, और वही क्या है, सम्मान्य है। न में द्वेष संप्रति, और अब मेरा कोई द्वेष नहीं है, किस पर, ग्राम्य बस्ती यानी ग्रामीण बस्ती पर, यानी उस कच्ची बस्ती पर। पंके अपि कमलम विक्षति, यानी कीचड़ में भी कमल खिलता है। रत्ने अद्य प्रवत्य हम, यानी रत्ना आज के बाद में मैं तुम्हारे नेत्रों से ही संसार को देखूंगा, और धीरे धीरे से पर्दा गिर जाता है। तो प्रसन्नता पूर्वक रत्ना के प्रति, रत्ना तुमने मेरी आज आंखें खोल दी है, सच ही अब मैं सिंधु की अभिरुचि की प्रशंसा करता हूं। सोमदर तो गुदड़ी का लाल ही है। अब मैंने अनुभव किया है कि गुणवानी, सभ्य, धनिक एवं सम्मान के योग्य होते हैं। अब मुझे ग्राम्य बस्ती के प्रति द्वेष नहीं है, कीचड़ में भी कमल खिलता है। हे रत्ना, आज से मैं तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा। धीरे से पर्दा गिरता है। बच्चों, गुणवंतः यानी गुण प्लस मतूप, गुण प्लस मतूप, और इसका क्या बनेगा, गुणवान। क्या बनेगा बच्चों, गुणवान, और इसका द्विवचन में होगा गुणवंतौ, गुणवंतः बहुवचन में है। उसी प्रकार से सम्मान्य, सम प्लस मान प्लस अनियर, तो इसका रूप बनेगा सम्मान्य। अनुभूतम, अनु उपसर्ग भू धातु में इक्ता प्रत्यय किया तो रूप बना अनुभूतम। बच्चों, तो हमने किस प्रकार से कंथा माणिक्यम, जो कहानी है, जो कथा है, जो संवाद है, उसको हमने जाना बच्चों। किस प्रकार से भवानी दत्त, जो एक ग्राम्य बस्ती की ओर अर्थात ग्रामीण बस्ती से बहुत नफरत करता था, उसका किस प्रकार से हृदय परिवर्तित होता है, उसको हमने बहुत यानी 9 भागों के रूप में हमने जाना बच्चों। हमने कितने भाग पढ़े, 9 भागों में हमने संपूर्ण संवाद का अध्ययन किया। 2 दृश्य थे, प्रथम और द्वितीय दृश्य में जो संपूर्ण कथा का संपूर्ण संवाद का हमने अच्छे से आनंद लिया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले जो 10वें भाग में हम प्रश्नोत्तरों के साथ में फिर से मिलते हैं। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।